जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं सीमा बैस। टुडे वी विल स्टार्ट द क्लास 10 साइंस बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस पार्ट 4. In previous videos we had studied about the nutrition, digestive system and respiratory system. In this video now I am going to explain the topic transportation system in human being. Transportation is life process in which a substance synthesized or absorbed in one part of the organism is carried to other parts of its body. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जनरली हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस या मटेरियल का बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचना या ट्रांसफर होना उनका या ट्रांसपोर्ट होना। ट्रांसपोर्टेशन में जो आफ्टर डाइजेशन डाइजेस्टेड फूड है, हार्मोन्स है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, गैसेस लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके लिए जो सिस्टम है हमारी बॉडी में उसी को क्या कहते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। जनरली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स जो सब्सटेंसेस और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करे उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर टू सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू विच द मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू रिलेवेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ह्यूमन बीइंग में जनरली सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप का होता है। दे आर फर्स्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सेकेंड लिम्फेटिक सिस्टम। ह्यूमन बीइंग में अब फर्स्ट हम देखेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ऐसा वेस्कुलर सिस्टम जिसमें ट्यूब्स इंक्लूडेड होती हैं और इन बारीक ट्यूब्स में एक फ्लूइड या लिक्विड होता है जो मटेरियल्स या सब्सटेंसेस और एब्जॉर्ब फूड को बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वो सिस्टम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहलाता है। अ वेस्कुलर सिस्टम इज दैट विच हैज ट्यूब्स full of fluid to be transported from one place to another. The blood vascular system comprises of heart and blood vessels or tubes. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के मेनली टू पार्ट होते हैं। फर्स्ट हार्ट, सेकेंड ब्लड वेसल्स। हार्ट विच पंप्स एंड रिसीव द ब्लड। हार्ट वो ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप और रिसीव करता है। ब्लड वेसल्स में भी ब्लड फ्लो होता है। ये जनरली 3 टाइप की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आगे हम और डिटेल में इनके बारे में देखेंगे। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड कॉल्ड ब्लड। जैसा कि अभी हमने देखा था कि ह्यूमन बीइंग में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट हार्ट और सेकेंड ब्लड वेसल्स। हार्ट में ब्लड पंप होता है और ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ब्लड। इट इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट्स इन अवर बॉडी। ये रेड कलर का एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन इट्स रेड सेल्स। ब्लड का रेड कलर, उसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन जिसके कारण होता है। द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन अवर बॉडी इज रिफर्ड टू एज एनीमिया। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उस डिसीज को हम एनीमिया कहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ब्लड विच फ्लोज इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जनरली 2 टाइप का ब्लड फ्लो होता है, फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड, सेकेंड डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 एंड लिटिल O2 इज अटैच्ड टू द हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में कैरी करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन में कैरी होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम प्योर ब्लड कहते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इम्प्योर ब्लड कहते हैं। Components of blood. Blood consists of 2 main components. First plasma, second blood carpels या blood cells. Blood में मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट प्लाज्मा है और सेकेंड ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पेल्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट प्लाज्मा।
इट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्लाज्मा में 90% के लगभग वाटर होता है और 10% में सॉल्यूट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, यूरिया को, हार्मोन्स को, एंटीबॉडीज को डिजॉल्व फॉर्म में। इट इज अ पेल येलो इन कलर एंड स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। ये कलर में पेल येलो होता है और एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। इसका पीएच लगभग 7.4 होता है। अब प्लाज्मा के बाद सेकेंड कंपोनेंट है ब्लड सेल्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बीइंग, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यहाँ पर तीनों सेल्स के फीचर्स दिए गए हैं। अब हम एक एक करके इनके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट फीचर है सिंथेसिस। आरबीसीज रेड बोन मैरो में सिंथेसिस होता है, डब्ल्यूबीसी का भी रेड बोन मैरो में ही सिंथेसिस होता है और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी रेड बोन मैरो में ही होता है। सेकेंड फीचर है शेप। आरबीसीज का शेप डिस्क लाइक होता है, डब्ल्यूबीसी इरेगुलर स्ट्रक्चर की होती है और प्लेटलेट्स वेरियस टाइप्स की होती है। थर्ड फीचर है साइज। आरबीसीज का साइज 6 to 8 माइक्रोमीटर होता है, डब्ल्यूबीसी का साइज 8 to 15 माइक्रोमीटर होता है और प्लेटलेट्स का साइज 2 to 3 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट फीचर है नंबर। आरबीसीज नंबर में 4.5 to 5 मिलियन पर ml होती है। ये आरबीसीज 1 ml में 4.5 से लेकर 5 मिलियन तक होती है। डब्ल्यूबीसी 5000 से 8000 पर ml होती है और प्लेटलेट्स का नंबर 0.15 से 0.45 मिलियन पर ml होता है। नेक्स्ट फीचर्स है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान मतलब जीवन काल। आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल 120 डेज का होता है। डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पान या जीवन काल 12 आवर्स या 12 घंटे का होता है और प्लेटलेट्स का 7 to 10 डेज होता है, 7 से 10 दिन तक का होता है। नेक्स्ट फीचर है फंक्शंस। आरबीसी का फंक्शंस। सबसे पहले फंक्शन क्या होता है आरबीसी का? It transport nutrients, oxygen, etc. to all cells and take away waste and CO2. RBCs न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं सेल तक और वेस्ट तथा CO2 को फिर टेक अवे यानी बाहर करती हैं। अब WBC का फंक्शन होता है इट इंजेस्ट जर्म्स एंड सीक्रेट एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज। WBC या वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बाहर से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस और बैक्टीरिया, वायरस को किल करने का काम करती है। ये एंटीबॉडीज को सीक्रेट करती है फॉरेन बॉडीज या जर्म्स के अपोजिट। वाइट ब्लड सेल्स को हम जनरली सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। सोल्जर ऑफ द बॉडी इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये पैथोजन से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज प्रोड्यूस करते हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। थर्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड पिगिंग द प्लेस ऑफ इंजरी। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? ये जहाँ पर इंजरी होती है वहाँ पर ही ब्लड की क्लॉटिंग करती है। नेक्स्ट फीचर है नेम। इन तीनों ही सेल्स के अदर नेम भी होते हैं, जैसे आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स का अदर नेम होता है इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो अभी हमने देखे ब्लड के दोनों कंपोनेंट प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, इनके बारे में हमने डीपली स्टडी की। अब हम हमारी बॉडी की एक मेन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस देखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का जमना या थक्का जमना। जैसे कि आपको मालूम है बच्चों की जब चोट लगती है या घाव हो जाता है या कट जाता है तो ब्लड बहना शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद ही वो ब्लड क्या होने लगता है, वहाँ पर जमने लगता है और एक रक्त का थक्का वहाँ पर जम जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रक्त का जमना या ब्लड क्लॉटिंग। ये किस कारण से होती है, क्यों होती है, ये पूरी प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली जो ब्लड क्लॉटिंग है या रक्त का जमना है इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इन्हीं के कारण ब्लड क्लॉटिंग होती है। ये बहुत नेसेसरी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है हमारी बॉडी की। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉटिंग।
It is a transformation of liquid state of blood into jelly like state on exposure to air. जब चोट लगती है और ब्लड बहने लगता है और ये ब्लड एयर के संपर्क में या एक्सपोज होता है तो लिक्विड स्टेट का ब्लड कन्वर्ट हो जाता है जेली लाइक स्टेट में. The process of blood clotting is complex process which is mainly maintained by the platelets. In the region of injury, the platelets rupture and release on substance called thromboplastin. It converts protein prothrombin into thrombin. Thrombin then changes soluble fibrinogen protein into fibrin. The latter undergoes rapid polymerization to form long fibers to fiber form a network over the damaged region, entrap blood carpels and form a blood clot. बच्चों, अब मैं आपको फ्लो चार्ट से ब्लड क्लॉटिंग की पूरी प्रोसेस समझाती हूँ. यदि हमको चोट लगती है तो उस चोट वाली इंजर्ड प्लेस पर इंजर्ड टिश्यूज के ऊपर प्लेटलेट्स या थ्रम्बोसाइट सेल्स रप्चर्ड होती हैं या इकट्ठी होती हैं. इनके द्वारा एक प्रोटीन थ्रम्बोप्लास्टिन रिलीज किया जाता है. ये थ्रम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन फॉर्म करता है. ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन फिर थ्रम्बिन प्रोटीन बनाता है. थ्रम्बिन कैल्शियम की प्रेजेंस में फिर फाइब्रिनोजन नामक सॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है जो आगे चलकर फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है. फाइब्रिन एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ऐसे बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जब इकट्ठे होते हैं तो उसे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं और वहां पर इन फाइबर्स के इकट्ठे होने से ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है. तो फाइब्रिन का पॉलीमराइजेशन होता है तो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये है पूरी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस. स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड के बाद अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड. सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स, विटामिन एक्सेट्रा ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स, विटामिन आदि को बॉडी के सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. ब्लड हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एक्सेट्रा को कलेक्ट कर और उन्हें किडनी तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. थर्ड फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ब्लड में जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है तो उसके साथ कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है और ये टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट होती है. नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहां पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ कंबाइन होकर कार्बिनो हीमोग्लोबिन बनाती है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होती है. नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. ब्लड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है. ब्लड कैरीज हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर एंड इक्विलाइज द बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज. ब्लड में WBC वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स पाई जाती हैं जो बाहरी जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनको किल करती है. ये हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं. नेक्स्ट है ब्लड का फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स. बॉडी में जहां पर हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है वहां से टारगेट ऑर्गन तक ब्लड के द्वारा इन हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो ये है फंक्शन ऑफ ब्लड्स. अब हम देखेंगे ब्लड वेसल्स. There are three main types of blood vessels which involved in the blood circulatory system: artery, veins and capillaries. हमारी बॉडी में 3 टाइप की ट्यूब्स होती हैं जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं. ये पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती हैं. यहाँ पर टेबल में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस दिए गए हैं. सबसे पहले
आर्टरीज, आर्टरी का कैरेक्टरिस्टिक्स है दे हैव थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक वॉल्स विच कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर, दे डू नॉट हैव वॉल्व। आर्टरीज की वॉल मस्कुलर होती है, थिक होती है, मोटी होती है और इनमें ब्लड बहुत हाई प्रेशर पर फ्लो होता है। हाई प्रेशर पर ब्लड के फ्लो होने के कारण ही इनकी जो वॉल्स है उसका थिक होना जरूरी होता है। फंक्शंस में दे कैरी ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का क्या फंक्शन होता है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड को हार्ट से लेकर बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है दे हैव थिन वॉल्स देन आर्टरीज एंड कैरी ब्लड एट लो प्रेशर, दे हैव वॉल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं, इनमें लो प्रेशर पर ब्लड फ्लो होता है, इनमें वॉल्व पाए जाते हैं जो बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने से प्रिवेंट करते हैं या रोकते हैं। फंक्शंस में क्या आएगा? दे कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ये ब्लड को कलेक्ट कर कर वापस हार्ट में लाने का काम करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन को। पल्मोनरी वेन को छोड़कर बाकी सभी में इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स नोन एज कैपिलरीज। आर्टरी आगे चलकर टर्मिनल एंड पर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, इसको कैपिलरीज कहते हैं। द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर 1 cell thick, they also have wall to prevent the back flow of the blood। कैपिलरीज की वॉल में एक सेल थिक होती है, इनमें वॉल्व पाए जाते हैं जो बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड को बहने से रोकते हैं। इसका फंक्शन होता है दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। ये सराउंडिंग सेल से ब्लड में सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। तो ये हमने देखा ब्लड वेसल्स, उनके टाइप्स और फंक्शन तथा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट हार्ट के बारे में देखेंगे। हार्ट। The heart is a hollow muscular organ. Its average weight is about 300 gram in male and about 250 gram in female. It is reddish brown in color. It is just like clenched fist. It is situated between the lungs towards the left side of our chest. Heart हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये मस्कुलर और हॉलो मीन्स खोखला होता है। मेल में इसका वेट 300 ग्राम और फीमेल में इसका वेट 250 ग्राम होता है। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। ये थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट हैंड साइड होता है। ये बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है। हार्ट एक पंपिंग मशीन के समान काम करता है। हमारी बॉडी में हर एक मिनट में हार्ट बॉडी की हर सेल तक ब्लड को पहुंचाता है। हार्ट का राइट साइड सिर्फ लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है। राइट साइड में इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है। हार्ट का लेफ्ट साइड पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। लेफ्ट हैंड साइड में प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस को ही हार्ट बीट कहते हैं। एक हार्ट बीट को एक कार्डियक साइकिल भी कहते हैं। मनुष्य का या ह्यूमन बीइंग का हार्ट एक मिनट में लगभग 72 टाइम बीटिंग करता है। फीमेल का हार्ट ज़्यादा तेजी से धड़कता है कंपेयर टू मेल। मेल में 70 टाइम बीटिंग होती है हार्ट में और फीमेल में लगभग 78 टाइम बीटिंग होती है। न्यू बॉर्न बेबी में हार्ट बीट सबसे ज़्यादा होती है, 70 to 100 टाइम होती है और ओल्ड एज या बुढ़ापे में हार्ट बीट सबसे कम हो जाती है, लगभग 30 to 40 टाइम हो जाती है। एक मिनट में हमारा हार्ट लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है और पूरे एक दिन में हमारा हार्ट लगभग 2000 गैलन या 7500 लीटर ब्लड पंप करता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट अबाउट अवर हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।
अब हम देखेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। इट इज़ जस्ट लाइक अ क्लीन फिस्ट, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ट क्लीन फिस्ट के समान यानी बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है। इट इज़ रफली डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, ये दो भागों में बटा हुआ होता है। लेफ्ट साइड डील्स विथ प्योर ब्लड और राइट साइड डील्स विथ इम्प्योर ब्लड। हार्ट की लेफ्ट वाली साइड है वो प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, और राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती है। द आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज पेरिकार्डियम, हार्ट की सबसे बाहरी जो लेयर है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। And in heart, special type of muscles are present that are non-fatigue called cardiac muscles. हार्ट में स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती हैं जिन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये कार्डियक मसल्स हमेशा काम करती रहती हैं, वर्क करती हैं बिना थके। इनके बारे में हम पहले 9th क्लास में देख चुके हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ऊपर का एट्रियम और नीचे का वेंट्रिकल। द 2 एट्रियम आर सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम एंड 2 वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों ऑट्रियम आपस में एक सेप्टम से अलग होते हैं जिसको इंटर ऑरिकल सेप्टम कहते हैं, और वेंट्रिकल भी एक सेप्टम से अलग होते हैं जिसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल बाय एवी सेप्टम, और ऑरिकल और वेंट्रिकल आपस में एवी सेप्टम या वॉल्व के द्वारा सेपरेट होते हैं। इन्हीं वॉल्स को ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। ये ब्लड के बैकवर्ड डायरेक्शन के फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। In right atrium, a cup-shaped structure called sino-auricular is present, whose function is to generate electrical impulse in heart. राइट एट्रियम में एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, मीन्स हार्ट बीट यहीं से जनरेट होती है। इसे ऐसे नोड या पेसमेकर भी कहते हैं। ये हार्ट बीट को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। अब हम फंक्शन ऑफ हार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। हार्ट हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हमारी बॉडी में एक मस्कुलर ऑर्गन की तरह काम करता है। हार्ट हमारी बॉडी में थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच सिचुएटेड होता है। इसका 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड में व 1/3 पार्ट राइट साइड में सिचुएटेड होता है। दोनों लंग्स के बीच में ये एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। यह होलो और खोखला होता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि हार्ट का शेप कैसा होता है? ये कैसा दिखाई देता है? हार्ट का शेप कोनिकल शेप होता है, कोनिकल फॉर्म में दिखाई देता है। इसका ऊपर का चौड़ा वाला भाग बेस कहलाता है, नीचे का टिप वाला भाग एपेक्स कहलाता है। अब हम देखेंगे हार्ट का साइज ऑफ हार्ट। ह्यूमन बीइंग में एडल्ट में हार्ट की लेंथ लगभग 5 इंचेस होती है। इसकी ब्रीथ या चौड़ाई 3.5 इंचेस के करीब होती है, और बैक टू फ्रंट साइड में इसकी ब्रीथ लगभग 2.5 इंचेस होती है। क्या आपको पता है कि हार्ट का शेप कैसा दिखाई देता है? हार्ट हमारी बॉडी में थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में एक बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है। अब हम देखेंगे वेट ऑफ द हार्ट मेल एंड फीमेल में। मेल में हार्ट का वेट लगभग 280 to 340 ग्राम्स होता है, और फीमेल में इसका वेट लगभग 230 to 280 ग्राम्स होता है। मेल और फीमेल में इनकी बॉडी का परसेंटेज देखेंगे। मेल में उसकी बॉडी का लगभग 0.45% होता है, और फीमेल में हार्ट का वेट उसकी बॉडी के लगभग 0.40% होता है। हार्ट में मसल्स होती है जिन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये नॉन फैटिगी होते हैं, जिंदगी भर बिना रुके काम करती है। इसके ऊपर की लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं, जो डबल लेयर होती है। इसमें आउटर लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं और इनर लेयर को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं।
इनके बीच एक कैविटी होती है, उस कैविटी को पेरिकार्डियम कैविटी कहते हैं। इस पेरिकार्डियम कैविटी में एक फ्लूइड फील्ड होता है, इस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब हम देखेंगे इंटरनल हार्ट। हार्ट जनरली 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। ऊपर के 2 चैम्बर एट्रिया कहलाते हैं और नीचे के 2 चैम्बर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। इन दोनों के बीच में एक सेप्टम होता है। उस सेप्टम को जनरली जो ऑरिकल के बीच में होता है उसे इंटर ऑरिकल सेप्टम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एक साथ वर्क करते हैं। हार्ट के राइट साइड में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होकर आता है और ये राइट वेंट्रिकल में होता हुआ लंग्स को ऑक्सीजनेशन के लिए भेज दिया जाता है। इसी तरह से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में होता हुआ एरोटा के थ्रू ये पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। ये हार्ट एक पंपिंग मशीन के समान काम करता है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में करती है। हार्ट के राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है, वो लेफ्ट साइड में प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होकर हार्ट के राइट पार्ट में आता है, यहाँ से यह लंग्स में जाता है प्योर होने के लिए। इसी तरह ऑक्सीजनेशन के बाद लंग से प्योर ब्लड हार्ट के लेफ्ट पार्ट में आता है और यहाँ से पूरी बॉडी के हर पार्ट में सप्लाई किया जाता है। हार्ट के इसी कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्सेशन की प्रोसेस को ही हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल कहते हैं। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की इस प्रोसेस को अब हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ऊपर के 2 राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, नीचे के राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसा कि हमें मालूम है कि हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड में प्योर ब्लड होता है और राइट हैंड साइड में इम्प्योर ब्लड होता है। हार्ट के राइट साइड में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा बॉडी के पूरे पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट कर कर राइट एट्रियम में लाती है। ये राइट एट्रियम जब फुल हो जाता है तो ज़्यादा प्रेशर होने के कारण ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व के खुलने से। ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलकर जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है और यहाँ पर वॉल्यूम फुल हो जाता है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व फिर बंद हो जाता है और यहाँ से प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ब्लड पल्मोनरी वाल्व के खुलने के कारण ये फिर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से यह ब्लड लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए या प्योर होने के लिए। इसी तरह से लंग से प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम जब फुल हो जाता है, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड के फुल होने से यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण मिट्रल वाल्व या जिसे बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं यह बंद हो जाता है। यहाँ से यह प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पूरी बॉडी को एरोटा के थ्रू सप्लाई किया जाता है। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसी तरह लगातार चलता रहता है। दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, इसी तरह दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही हार्ट बीट कहते हैं। एज वी नो दैट ब्लड फ्लोज फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू टिश्यूज एंड अगेन टिश्यू टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स। जैसा कि अब हम अच्छे से जान गए हैं कि ब्लड हमारे हार्ट से 2 टाइम एक्सचेंज होता है। सबसे पहले लंग से प्योर ब्लड हार्ट में आता है और फिर हार्ट से टिश्यूज और सेल्स में जाता है। इसी तरह से फिर
टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट से फिर ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जाता है। यानी कि यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से 2 टाइम हो रहा है, 2 टाइम या ट्वाइस टाइम ब्लड यहाँ हार्ट से कैरी हो रहा है। लंग्स से हार्ट तक के ब्लड सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसी तरह से हार्ट से टिश्यूज तक के सर्कुलेशन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। और ये दोनों सर्कुलेशन को कंबाइन रूप से डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग के हार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम? बिकॉज एज ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू हार्ट, देयरफॉर द सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब जिस तरह से हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देखा, उसी तरह से हमारी बॉडी में एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? द फ्लूइड इन इट दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इज लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम में वो फ्लूइड जो चीज़ों को या सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, उसे लिम्फ कहते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इस सिस्टम में लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ होता है। द लिम्फ कैपिलरीज आर प्रेजेंट ऑल ओवर इन द बॉडी लाइक ब्लड कैपिलरीज, बट दे आर ब्लंट फ्रॉम वन एंड। दिस कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, ग्रीन कलर की लिम्फ वेसल्स दिखाई दे रही हैं, जो लिम्फ कैपिलरीज के आपस में जुड़ने से बनती हैं। लिम्फ कैपिलरीज जिस तरह से ब्लड कैपिलरीज होती है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में, उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स होती है जो कैपिलरी से बनती है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स के एंड में कैपिलरीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लड कैपिलरी का एक एंड ब्लंट होता है और ये आगे चलकर लिम्फ वेसल्स बनाता है। इन लिम्फ वेसल्स एट सर्टेन प्लेसेस lymph nodes are present which consist of lymphocytes। इन lymph vessels में कहीं कहीं नोड्स पाए जाते हैं। इन नोड्स को lymph nodes कहते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। इन lymph nodes पर स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। इन सेल्स को लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोसाइट्स का फंक्शन सेम WBC के समान होता है। ब्लड में WBC का जो फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, ठीक उसी तरह से यहाँ पर इन सेल्स का, लिम्फोसाइट सेल्स का काम भी वैसा ही होता है। लिम्फ वेसल्स में जो फ्लूइड फ्लो होता है वो लिम्फ कहलाता है। अब देखेंगे हम फंक्शन ऑफ लिम्फ। द फंक्शन ऑफ लिम्फ इज, फर्स्ट, it carries digested and absorbed fat from intestine. Second, it drains the excess fluid from extracellular space back into blood. Third, it protects the body by killing the germs. तो बच्चों, हमने इस वीडियो में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग डिटेल में देखा। उसके दोनों सिस्टम हमने देखे, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। थैंक यू।